सबकी समझ में आ जाएगा। मैं सब लोग जो बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अंदर आए, बहुत काम की बात होने वाली है। मैं जीशान हैदर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और एक प्रस्ताव रखें। जनाब जीशान हैदर मलिक साहब, जो भी कमेटी ने आपकी प्रस्ताव तैयार किए हैं, जनाब जीशान हैदर मलिक साहब आए, वो अपने प्रस्ताव मंच पर आसीन विशिष्ट गणों के सामने और जो श्रोतागण हमारे मौजूद है उनके सामने प्रस्ताव पेश करेंगे। जीशान हैदर मलिक। देखिए, हमारे 3 प्रस्ताव हैं। तो सबसे पहले मैं बहादुर शाह जफर से जो मुतालिक प्रस्ताव है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। 10 मई 1857 के जो नायक थे हमारे क्रांति के दूत बहादुर शाह जफर साहब, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने बच्चों की गर्दनें ही नहीं कटाई बल्कि अपने आप को भी खाक कर दिया इस वतन की आज़ादी के लिए। और बहादुर शाह जफर को जब यंगून भेज दिया गया, उनको काला पानी की सजा दे दी गई, तो उन्होंने लिखा कि लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, एक पल भी सुकून न मिला ला मकान में, वो कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज जमीन न मिली कुएं यार में। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस दिन मेरा मुल्क आजाद हो जाएगा, हम बहादुर शाह जफर की मिट्टी को यंगून से लाके दिल्ली के लाल किले में दफन करेंगे। उस सबूत को तो वक्त नहीं मिल पाया, मौका नहीं मिल पाया। आज तहरीके कारवान इत्तेहाद के एक सिपाही के रूप में मैं आह्वान करता हूं मुरादाबाद की इस सरजमीन पे कि उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। और मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि आज हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, पार्टी वाला साहब मुंबई से आए हैं, बहन उस्मा परवीन लखनऊ से आई है, सैयद सलीम अख्तर साहब मुरादाबाद से हैं, एडवोकेट वसी साहब बरेली से हैं, अकबर नबी इदरीसी साहब नूरपुर बिजनौर से हैं और रफत इदरीसी साहब शाहजहांपुर से हैं, हमारे उस्ताद नसीर इदरीसी साहब जौनपुर से हैं और नोएडा से भी चल के लोग आए हैं, बरेली से भी चल के आए हैं, अमरोहा से भी आए हैं, लखनऊ से, यानी उत्तर प्रदेश के लगभग हर कोने से हैं। मैं उन सबके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि हम लोग आज ये आह्वान करते हैं कि बहादुर शाह जफर की मिट्टी, बहादुर शाह जफर की कब्र की 1 किलो मिट्टी को हम यंगून से लाकर दिल्ली में उनकी जो कब्र खाली पड़ी है उस खाली कब्र में लाके उस मिट्टी को 1 किलो मिट्टी को लाके दफन करेंगे। मैं सामने आपके प्रस्ताव रखता हूं, कितने लोग इस प्रस्ताव को पास करते हैं? जरा हाथ उठा के समर्थन दीजिए। तो इस 1 मिनट जरा काउंटिंग कर लीजिए जरा, लगभग मेजोरिटी है। तो इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाता है और मैं जनाब आज के सदर मोहतरम इस्माइल बाल्टीवाला साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इसको स्वीकृति दें। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कई वक्त तक उनको ये शिकायत रही कि हाजिरी कम है। मैं समझता हूँ कि दावतनामा आवाम को नहीं दिया गया है बल्कि सिपाहियों को दिया गया है और सिपाहियों की तादाद कम हुआ करती है, लड़ाकों की तादाद कम हुआ करती है, क्रांतिकारियों की तादाद हमेशा कम रही है और कम हुआ करती है। दूसरी बात यह है कि आप वो खुश नसीब लोगों में से हैं कि आप तक दावत पहुंची और आप यहाँ हाजिर हुए, क्योंकि इस देश में सुभाष चंद्र बोस के जो आह्वान थे, जो वादा था कि बहादुर शाह जफर को विदेशों में उनको दफन कर दिया गया, वो कि देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, हमारे बस में नहीं था, इसलिए उस देश के जियाले को, उस देश की आज़ादी के हीरो को, जिसको देश ने अपना हीरो माना, बहादुर जफर वो शख्सियत है जिसको इस देश के लीडर, देश के लोगों ने लीडर माना। आज आपके बीच से इन चंद सिपाहियों के दरमियान ये आह्वान किया जाता है। जीशान हैदर मलिक साहब ने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है और वो पास करने की मंजूरी आपसे मांगी है और आपने मंजूरी दे दी है। मतलब रंगून से उनको
सुभाष चंद्र बोस जी के उस सपने को पूरा करने का संकल्प यहाँ लिया जा रहा है। इसलिए आप लोग खुश नसीब है कि आप हाजिर हैं, और वो बदनसीब है जो यहाँ पर हाजिर नहीं हो सके। यहाँ के ये मुबारक मौका है, ये इतिहास गिना जाएगा, ये चंद लोगों के नाम, ये चंद लोगों की तस्वीरें, ये देश जब तक है तब तक यहाँ आप जाने जाओगे। ये एक प्रस्ताव पर मेरी थोड़ी सी राय है, और ये बहुत जल्द जो है इसको ऑफिशियल जो है ऐलान किया जाएगा, और करीब दिल्ली में बैठ करके अभी मशवरा करें, आप लोग भी मशवरा करके दीजिएगा। दिल्ली में बैठ करके ये प्रस्ताव भारत सरकार को दिया जाएगा, देश को दिया जाएगा कि हमारा बहादुर सिपाही विदेश में दफन है, उसको अपने देश में लाया जाएगा। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक बदन में गर्म खून की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ तेरा अचल नीलाम नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये मेरा प्रस्ताव स्वीकृति से आप लोगों ने पास किया, इसको जो है आज हम शाम में बैठ के ड्राफ्टिंग करेंगे, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इस प्रस्ताव कमेटी के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इस प्रस्ताव कमेटी के मेंबर आज से ही मान लिए जाते हैं। सभी लोग इस कमेटी के मेंबर हैं। क्या आप सब लोग स्वीकार करते हैं इसको? इस पे जब भी चर्चा होगी, जब भी बैठक होगी, इसमें जो है आपको कॉल किया जाएगा। इंशाल्लाह आपकी आमद रहनी चाहिए, और